तो आज हम लोग निकल रहे पटना। पटना जा रहे हैं बबू? हाँ पाप, सब सामान ये सब हो गया है। भाई एक बात नहीं समझ आती है, सब कॉरिडोर में ऐसे लाइन क्यों लगाया होता है। हाँ मम्मा आ जाओ। दो। चलो बाय, चलो बाय गाइस, ट्रेन में मिलते हैं हम लोग। हेलो टू एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? हम बहुत अच्छे हैं और रेडी हैं जाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं बैंक। तो बैंक से आएंगे, उसके बाद हम निकलेंगे। बैंक जाना है, हाँ बैंक जाना है। फिर मेरे को एक लंच है, हमको किसी के यहाँ लंच करना है। फिर लंच करेंगे, उसके बाद निकलेंगे और आपको हम दिखाते हैं क्या क्या है मेरे पास। यहाँ पे हम पैक कर लिए हैं यहाँ। सो हम लोग निकले, सबसे पहले हमने पेट्रोल भराया। पेट्रोल भराना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि अभी तो हम सिटी में निकले थे, उसके बाद हमें लॉन्ग रूट निकलना था। तो अभिषेक बोला सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। सो हम लोग आ गए बैंक से और बैंक से सारा काम हो गया। और अब हम बैंक से सारा काम होने के बाद अब हम लंच करके भी आ गए। अब हम लोग फटाफट से निकल रहे हैं। आप पसीना देख रहे हो ना, बहुत भयानक है। और ये एक लगेज, ये अभिषेक का एक लगेज और एक उसमें आम है और उसमें मिठाई लेना है बस, तो वो हो जाएगा। और पानी का बोतल करके आया आप लोग ना, और वो मिठाई वाले दुकान में वहाँ पे, वो वहीं पे लेंगे। तो चलिए फिर अब हम लोग फटाफट से निकलते हैं। अभिषेक लास्ट में, लास्ट टच। तुम अपना टॉय समेट दो बेटा, तब तक हम पूरा रूम क्लीन करते हैं। पूरा डाल दो। और लास्ट टचअप है, जो प्लांट्स को पानी देना है वो लास्ट टचअप होता ही होता है। तो वही लास्ट टचअप दिया जा रहा है लगेज को बोल रहे हैं, प्लांट्स को। उसके बाद से हम लोग फटाफट से निकल जाएंगे। निकलने के साथ ही साथ अपने को क्या है ना कि थोड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, इसलिए तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमें बहुत जल्दी निकलना पड़ता है। अदरवाइज़ ट्रेन से हाफ एन आवर पहले निकलो भी तो भी बहुत होता है, लेकिन हमारे यहाँ से 3 घंटे पहले हम निकलते हैं, तब जाके हम ट्रेन पकड़ पाते हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी है, क्या ही बोल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अब हम लोग निकलते हैं और अपना स्लीपर पहनते हैं। स्लीपर मतलब सैंडल। हम तो कोई स्लीपर नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि जा भी रहे हैं सिर्फ 2 दिन के लिए। यहाँ से ग्लास हटा दो, किचन में रखो। तो चलिए फिर फटाफट से अब निकला जाए, लगेज वगैरह रखा जाए और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट की जाए। और होप सो ये जर्नी बहुत अच्छी हो। और ट्रेन में बोल रहे हैं, गाड़ी में हम सो गए थे। अभी आधा घंटा टाइम है ना, हाफ एन आवर टाइम है। बहुत थक गए, बहुत। गाड़ी कहीं और लगाने वाले थे लेकिन शरीर में जान नहीं था, नहीं लगा रहे। आप मेरे बैग देख रहे हो ना, इतना सामान इसमें भर गया था कि चेन लगाने की भी जगह नहीं था, उसमें चेन भी नहीं लग पा रहा था। उसके बाद से हम गए थे मिठाई लेने के लिए, क्योंकि यहाँ का मिठाई हम सबका फेवरेट होता है। तो वहाँ पे मिठाई लिए और यहाँ पे हम आपको कुछ बोल रहे हैं लेकिन ट्रेन की आवाज़ आ रही थी तो मैंने सारा वॉइस ओवर कर दिया। वो अपना एक शार्पनर लेके गया था, मुझे चिढ़ा रहा था। उसका यही काम होता है जब वो फ्री टाइम पर होता है। और आप देख रहे हो ना वो जो एक्साइटमेंट में है कि इतना भारी लगेज भी बोला तो नहीं पापा मुझे उठाना है, मुझे उठाना है। तो हमने भी बोला ठीक है उठाओगे, थोड़ा थकोगे तब तो जा करके सोओगे। सो यहाँ पे हम लोग पहुँचे और बोबो के लिए थोड़ा सा अभिषेक गया था चिप्स और चॉकलेट लेने के लिए, क्योंकि उसको ट्रेन में अगर कुछ चाहिए होगा तो वो अमूल कूल लिया था, अमूल कूल पीने के लिए। और आपको मैं बताऊँ, पटना में किसी को भी नहीं पता था, शिवानी रिंकी किसी को भी नहीं पता था कि हम वहाँ पे आने वाले हैं। और आपको वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गया जब रिंकी और शिवानी जा रही थी। वो क्लिप हम शूट किए थे लेकिन मेरे से पता नहीं कैसे डिलीट हो गया था, तो आपको हम दिखा नहीं पाए थे। क्योंकि रिंकी जब आई थी तो रिंकी के साथ ही शिवानी कुछ दिन के लिए गई थी। और यहाँ पे हम लोग ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन में बैठे थे। एक्साइटमेंट लेवल हमारा बहुत ज़्यादा था, बहुत खुशी हो रही थी हमें कि हम जा रहे हैं पटना। तो हम लोग पहुँच गए पटना स्टेशन के बाहर निकले। इतना ज़्यादा गर्मी था ना कि हम वीडियो नहीं बना पाए। और यहाँ पे आया तो देखो पूरा बारिश हुआ है। और सबसे बड़ी बात है ना कि आपको बताया है या नहीं बताया है, इसके एक पहले वाले ब्लॉग में बताया है कि वहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं। शौक लगेगा। शाम में बात हुआ, बोले बोबो का शूज़ लेने जा रहे हैं और हम लोग निकल रहे थे मधुपुर के लिए। मज़ा आएगा, वो बहुत एक्साइट। और यहाँ पे हम लोग ऑटो लिए थे, लेकिन हम जब स्टेशन पहुँचे ना तो उसके पहले ही बारिश हो रही थी। तो और जो ह्यूमिड हो चुका था, बहुत ख़तरनाक वाला ह्यूमिड था। और जिस टाइम पे हम जाए थे गर्मी पीक पे थी। ह्यूमिडिटी, बारिश जब हो जाती है ना तो झारखंड में वेदर एकदम ठंडा हो जाता है, लेकिन बिहार में कैसा है ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्या लग रहा है, बताओ क्या होगा अभी? तो आज प्रैंक होगा। वो प्रैंक करेगा आज मौसम के साथ।
दिया, दिखाओ फेस अपना। ट्रेन में सो गया था, पता नहीं कुछ यहाँ ऑटो होगा चलेगा। कहाँ पे? महादेव मंदिर। महादेव मंदिर कहाँ पर? शिव मंदिर, शिव शिव मंदिर, अभी पूरा शिव मंदिर। हाँ चलिए। पीला कितना नंबर? लेगा? पीला नंबर होगा 10 नहीं है तो 15 नंबर होगा। 12 14 22 200 नहीं, 170 देते हैं रेलवे, वही नहीं। बहुत लोग पसीने से तरबदर, और वहाँ पे लोगों को पता है कि हम लोग जूते लेने के लिए हैं, और इस 4-5 घंटे में कोई फ़ोन नहीं आया है, क्योंकि हम लोग बोल दिए थे कि रात का डिनर हमारा कहीं और पे है ना बाबू। बहुत खुशी थी, बहुत पहुंचने के बहुत एक्साइटमेंट था, क्योंकि ऐसा हम बहुत कम सरप्राइजेस देते हैं। बेसिकली अभिषेक को बहुत इच्छा होती है सरप्राइजेस देने की, लेकिन मेरा कैसा होता है, हम सोचते हैं पहले बता देते हैं, नहीं तो क्या पता जाके वहाँ कुछ खाने को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार मेरे को बहुत एक्साइटमेंट था, इसलिए मैंने बताया नहीं, तो मैं भी बहुत खुश थी। पहुँच गया और यहाँ पे सामान अच्छा ठीक है, दे दो भैया 500 चेंज होगा नहीं। और वहाँ पे पेमेंट वगैरह किया, ऑटो वाला चला गया। उसके बाद से हम जो लगेज था वो हम उठा के लेके जाने वाले थे। उस बोबो का एक कार्ड है, ये आप जो देख रहे हो ना येलो वाला, ये बोबो अपने लिए कार्ड बनाया था अपनी मौसी के लिए, और ये इतना बड़ा कार्ड था, मैंने इसको फोल्ड करके अभिषेक के बैग में रख दिया था। तो वो मेरे पे गुस्सा कर रहा है, वो उसको देख रहा है, तो उसने 1-2 चॉकलेट जो लगाया था ना वो उसमें से रिमूव हो गया था, तो गुस्सा कर रहा था मेरे पे कि आप उसको क्यों फोल्ड करके रखे। एक्चुअली ना मेरे घर में कैसा होता है, कोई भी गलती होती है ना वो सब मेरी होती है। अभिषेक को मेरे को ही बोलता है, अब बोबो और किसी की है। बोबो भी मुझे ही बोलता है, शिवानी मुझे ही बोलती है, तो ये सब ना बोबो मुझे ही बोल रहा था कि मम्मा आप रख दिए ना तो आपकी गलती है, आप ऐसा क्यों किए। मैंने बोल रही थी गुस्सा मत करो बेटा, वो किसी को भी नहीं पता चलने वाला है। नहीं होगा कुछ, पता ही नहीं चलेगा, तुम चलो ना। मेरे को भी नहीं पता था, और मेरे को डाउट था, क्योंकि अभी तक डाउट हुआ 15 मिनट से डाउट हुआ। जब तुम फोन नहीं उठाए तो तुमको लगा दीदी ऐसा हो नहीं सकता फोन ना उठाए। तो तुम भी सोची कि हम बुला देती थी अभी हम पता नहीं। अच्छा, और बैठ के मूवी देख। सुनना, ये वाला जो चिंगम है ना, इसको फेंक दे। तो हम बोले इसको कि ऑटो है ना बाहर रुकवाओ, लेकिन ये नहीं, हमें धीरे से घुस जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और उसको एकदम अंदर करके यहाँ सीढ़ी के पास ले आए, जो कि इधर से कोई देख भी नहीं पाए। अच्छा आप अरे पैसा लूट है, पैसा लूट। ए चुप हल्ला निकल। कहीं कहीं देख नहीं जाके कुछ सीढ़ी से उतरते टाइम चढ़ते टाइम ये मोटके तो सब छोड़ देंगे। नहीं तो हम छोड़ दिएगा, हम बोलेंगे ना फिर आएंगे सरप्राइज देके तब ले जाएंगे। ए बेटा सामान लेके चलते फट नहीं आते, सेकंड फ्लोर से घर में घुस जाते। हुआ वही, यहाँ पे पहुँचे तो सब कोई का डिनर बाहर सब करके आए थे, तो बाहर से जाके बिरयानी पैक करा के लाना पड़ा, फिर कोल्ड ड्रिंक लाना पड़ा। परेशानी तो हुई थोड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, जो मिलने का जो एक्साइटमेंट था, सब जो खुश थे ना, उसका मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो आप भी सरप्राइजेस दिया करो कभी कभी, बहुत